मेरा तो भेजा दिया डीएसपी साहब, वहाँ रिपोर्ट के गए डीएसपी साहब तो कहा कोई नहीं गया है। 5 घंटा का न्यूज था, 5 घंटा ताला 5वां घंटा पे तो वहाँ कोई परिवर्तन नहीं, घर से भागत था, ताला लगत था और हाँ पूंजी नहीं था तो पूंजी कोई लाके दिया। हाले हम लोग घर पर बुला के ले गया, लल्लो बाबू के माला पहनाता है, पार्टी में रह के सब कुछ और बाद ऐसे कहा जनता के साथ करता है। 2 लड़की के दांत तोड़ दिया तो वो बूढ़ी को उखाड़ दिया, तो आप लोग जाइएगा कुछ देखिएगा, आप लोग जनता में घूरिएगा न तो ये हमरा कुछ कहे तो फायदा है, जनते में घूम लीजिएगा। बिहार के मोकामा प्रखंड के नौरंगा जलालपुर गांव में बुधवार को मोकामा के पूर्व विधायक आनंद सिंह पर कुख्यात अपराधी सोनू मोनू गैंग ने जमकर फायरिंग की है। घटना के बाद इलाके में तनाव है। मौके पर बार डीएसपी कैंप कर रहे हैं। इसके साथ ही नौरंगा गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। घटना को अंजाम देने के बाद सोनू मोनू गैंग के सभी सदस्य मौके से फरार हैं। बताया जा रहा है कि यह सोनू मोनू गैंग ने गांव के एक परिवार को जमकर पीट दिया था। इसके बाद यह विवाद गैंगवार में बदल गया। सोनू मोनू दोनों भाई हैं जो जलालपुर गांव के निवासी हैं। आनंद सिंह और सोनू मोनू शुरुआती दौर से ही एक दूसरे के जानी दुश्मन है। हालांकि आनंद सिंह के जेल से रिहा होने के बाद सोनू मोनू और पूर्व विधायक के रिश्ते में सुधार हुए, लेकिन कल यानी कि बुधवार को एक बार फिर से वर्चस्व को लेकर वारदात हुई। इस गैंगवार के पीछे का कारण अब तक सामने नहीं आया है। आपको बताते हैं कि वो गैंग कौन है जिसने पूर्व विधायक आनंद सिंह पर हमला किया है। देखिए, 15 साल पहले ट्रेन में लूटपाट के बाद अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले सोनू मोनू पंचमहला ओपी यानी कि मार्ची थाना के जलालपुर गांव के निवासी हैं। सोनू मोनू यूपी के बाहुबली रहे मुख्तार अंसारी की टीम का हिस्सा रह चुके हैं। मुख्तार अंसारी के गुर्गों से इन दोनों भाइयों के संबंध अच्छे हैं। सोनू मोनू पूर्व विधायक आनंद सिंह के गढ़ में धाक जमाने के साथ ही बिहार के मुख्तार के शूटरों के साथ गैंग खड़ा करने की फिराक में है। इस गैंग ने पहले भी आनंद सिंह की हत्या की साजिश रची थी। साल 2017 में सोनू मोनू गैंग के कुख्यात मोनू सिंह ने आनंद सिंह की हत्या के लिए 50 लाख रुपए की सुपारी ली थी। सोनू मोनू ने साल 2009 में अपराध की दुनिया में कदम रखा। ये दोनों भाइयों ने ट्रेन में लूटपाट करने लगे। इसके साथ ही सोनू मोनू का गांव में ही दरबार लगने लगा। दोनों भाइयों के पास ऐसे लोग आने लगे जिनकी समस्या विभागीय अधिकारी दूर नहीं कर पाते थे। सोनू मोनू के दरबार में परेशान लोग सुबह से कतार में खड़े रहते थे। दोनों भाइयों का मोकामा प्रखंड और अंचल कार्यालय के अधिकारियों व कर्मियों पर ऐसा खौफ है कि फोन पर आवाज सुनते ही समस्या का समाधान हो जाता है। एक तरफ लोगों की नजर में दोनों भाई समाज सेवा की बात करने लगे, लेकिन इनके इरादे खतरनाक थे। लोगों की नजर में दोनों हीरो बन गए, पर पर्दों के पीछे रंगदारी से लेकर लूटपाट और सुपारी लेकर मर्डर करना दूसरा पेशा बन गया। समाज सेवा के नाम पर चर्चित होने के बाद दोनों भाई सियासत में कदम रखना जरूरी समझा उन्होंने। दोनों भाइयों ने नौरंगा जलालपुर पंचायत से बहन को मुखिया निर्वाचित कर दिया, लेकिन प्रतिद्वंदी ने शपथ पत्र में त्रुटि की शिकायत पर उसे अयोग्य घोषित कर दिया। मुखिया का पूर्ण उपचुनाव में गुड्डू सिंह अपने परिजन को उतारना चाहता था। इसके इरादे को भांपकर दोनों भाइयों ने बाढ़ जेल से कोर्ट में पेशी के दौरान उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची। इस काम को करने के लिए नौबतपुर के कुख्यात मनोज सिंह को सौंपा गया था। मनोज ने सोनू मोनू के इशारों पर कोर्ट परिसर में ही गुड्डू को रास्ते से हटा दिया। इस मामले में पुलिस ने दोनों भाइयों, उनके पिता और मुखिया बहन को नामजद अभियुक्त बनाया था। वहीं कोर्ट परिसर में हत्या के बाद सोनू मोनू गैंग जो है वो चर्चे के विषय बन गए थे, सुर्खियों में आ गए थे। सोनू मोनू के खिलाफ मोकामा जीआरपी में कई मामले दर्ज है। सभी ट्रेन में लूटपाट से संबंधित है। पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र में हथियार बरामदी मामले में सोनू मोनू बेऊर जेल में भी कई महीनों तक सजा काट चुके हैं। वहीं झारखंड की बात करें तो देखिए, झारखंड से लेकर लखीसराय जिले के कई थाना क्षेत्र में उन पर 1 दर्जन से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। दोनों भाई बड़े से बड़ा अपराध इतनी सफाई से अंजाम देते रहे हैं कि पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती थी। बता दें कि आनंद सिंह पर फायरिंग हुई और घटना के बाद इलाके में तनाव है। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। नौरंगा गांव पुलिस छानवी में तब्दील हो गया है। वहीं बाढ़ के डीएसपी खुद वहां पर कैंप कर रहे हैं। आनंद सिंह
5 महीने पहले ही जेल से रिहा हुए हैं। बता दें कि 14 अगस्त को पटना हाईकोर्ट ने उन्हें AK-47 और बुलेट प्रूफ जैकेट मामले में बरी कर दिया। आनंद सिंह 16 अगस्त को जेल से बाहर आ गए थे और अब उनके खिलाफ कोई भी केस पेंडिंग नहीं है। ये घटना उनके राजनीतिक जीवन में एक नया मोड़ ला सकती है। पुलिस सोनू मोनू की तलाश में जुट गई है। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। जैसे कि हमने आपको बताया, पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। मोकामा से आनंद सिंह की पत्नी नीलम देवी वर्तमान में हुई विधायक है। अब देखिए, मामले की जांच हो रही है, सोनू मोनू फरार है, लेकिन अब जो हम आपको गैंग के बारे में पूरी जो है विस्तार से बताइए। इस खबर की इतना ही, क्या लगता है कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।